Today we will discuss about the various provisions regarding the redemption of preference shares. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि आपको पता है दैट ए मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल विद द कंपनी इज बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। तो कंपनी यहाँ पे दो प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, वन इज द equity shares and other one is the preference shares. So preference shares के बारे में the company gives two type of preferences to its preference shareholders. First is that the company will give preference to the preference shareholders regarding the payment of preference dividend, and second is that the company will give preference at the time of repaying the शेयर कैपिटल टू द इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो जब कंपनी शेयर्स के पैसे वापस करेगी शेयर होल्डर्स को, द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो आइए अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो जैसे कि एज पर द कंपनीज एक्ट हमें मालूम है दैट नो कंपनी कैन इशू irredeemable preference shares. After a specific period of time, the company has to redeem the preference shares. So redemption of preference shares से हमारा क्या अभिप्राय है that redemption of preference share means return of share money to the shareholders and it is possible through issue of preference shares. मतलब कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर देती है, जो भी पैसा कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू इकट्ठा किया है, अगर जब कंपनी उस पैसे को वापस कर देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो दैट इज टू बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, it has to be mentioned in the article of association that the company will redeem the preference shares. कंपनी उन preference shares को क्या करेगी, redeem करेगी। सो आइए अब हम बात करते हैं क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, द कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, या तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट से रिडीम कर सकती है और बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, या फिर कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, द कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स बाय मेकिंग इशू ऑफ न्यू शेयर्स। सिमिलरली द कंपनी ने अगर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने जा रही है, सो द प्रॉफिट which the company can use for redemption of preference shares, that must be the profit which is available for dividend or out of the proceeds of fresh issue of shares। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जा रही है, तो कंपनी सिर्फ वही प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकती है जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल होगा। एंड सिमिलरली अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, तो कंपनी कैन आल्सो यूज द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी किसी नए शेयर्स को इशू करके जो पैसे कंपनी के पास आएंगे, कंपनी कैन यूज दैट मनी टू मेक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो अगर कंपनी यहाँ पे देयर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है, एन इक्वल अमाउंट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर कंपनी प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है, एन इक्वल अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर, जितने कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है, उतनी अमाउंट कंपनी को प्रॉफिट्स में से निकाल के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करनी पड़ेगी और द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो रिडीम हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी रिडीम कर देगी एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई, क्योंकि इक्वल अमाउंट कंपनी ने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दी है, सो योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी रिप्लेस्ड बाई द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो यहाँ पे
कंपनी को या ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट व्हाट आर द प्रॉफिट्स विच विल बी अवेलेबल, कंपनी के पास कौन कौन से प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं जिन प्रॉफिट्स में से कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। सो दीज आर द प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी किन प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट्स में से कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी। द प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो इसमें कौन कौन से प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व कंपनी यूज कर सकती है, रिजर्व फंड को कंपनी यूज कर सकती है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को कंपनी यूज कर सकती है, इंश्योरेंस फंड को कंपनी यूज कर सकती है, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड को यूज कर सकती है कंपनी, या डिवेंचर रिडम्पशन फंड को कंपनी यूज कर सकती है फॉर मेकिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे there are certain profits which are not available जिससे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती। सिक्योरिटी प्रीमियम से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस से, कैपिटल रिजर्व से, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से, या फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती है। सो यहाँ पे अगर कंपनी ने नए शेयर्स को इशू करके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, सो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य है दैट द कंपनी कैन ओनली मेक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जो भी कंपनी ने नए शेयर्स को इशू करके पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, द कंपनी कैन ओनली इशू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। या तो कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है और या फिर कंपनी नए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य है दैट कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए ना तो डिवेंचर्स को इशू कर सकती है और ना ही कंपनी बैंक से लोन ले सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी को या तो इक्विटी शेयर्स को इशू करना पड़ेगा या कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये जरूर है दैट द रिडम्पशन कैन बी पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। वी कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, इट मे बी पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली बाय इशूइंग ऑफ न्यू आइदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सो जो भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट और वो पैसे कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करने पड़ेंगे एंड दैट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे एक प्रोविजन और है दैट द रिडम्पशन विद इन 1 month फ्रॉम द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। जिस तारीख को कंपनी ने नए शेयर्स को इशू किया है या जितनी भी प्रोसीड्स कंपनी के पास आई हैं बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month। नए शेयर्स के इशू करने के 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा। सिमिलरली कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रही है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी टेकन, या तो प्रीमियम को हम यूज़ कर सकते हैं, जिस भी प्रीमियम के ऊपर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, द प्रीमियम कैन बी टेकन आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वो जो प्रीमियम है कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकती है, और द प्रीमियम कैन बी टेकन फ्रॉम प्रॉफिट्स, या फिर प्रीमियम को कंपनी प्रॉफिट्स में से ले सकती है। सिमिलरली द रजिस्ट्रार हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड विद इन 30 days। वी कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट द कंपनी हैज़ मेक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक बार फिर कंपनी या तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट्स में से रिडीम कर सकती है, या फिर कंपनी नए इक्विटी शेयर्स को इशू करके या नए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, देन एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जितने भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जा रही है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी अमाउंट कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है दैट द
profits that can be used for redemption of preference shares are the profits which are available for making payment of dividend। मतलब जो प्रॉफिट डिविडेंड पे करने के लिए अवेलेबल है, कंपनी सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट्स को यूज कर सकती है फॉर द मेकिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो कंपनी को ये सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ेगा for making redemption of preference shares. So I think all of you are clear about that what are the provisions regarding redemption of preference shares. So अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए